हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और ये भी बोल रहा था कि सिंथेसिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आपके आराम से इजीली हो जाएगा, कुछ टफ नहीं लगेगा। चलिएगा, आज तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस होता क्या है पहले ये जान लीजिए, है ना। In synthesis, the combination of two or more than two simple sentences, है ना, फॉर्म्स अ न्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स और अ कंपाउंड सेंटेंस। मतलब दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होंगे, ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस इसीलिए मैंने पहले समझाया आपको होता क्या है ना, उनको मिला के, दो सिंपल सेंटेंस को मिला के, शर्त ये है दो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, है ना, उनको मिला के या तो एक फिर से कोई सिंपल सेंटेंस बना दो, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो, या कंपाउंड सेंटेंस बना दो। ये होता है इंग्लिश ग्रामर में बोला जाने वाला शब्द सिंथेसिस, है ना। यानी सिंथेसिस सेंटेंस जो होता है, सिंथेसिस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, इसका बनना दो सिंपल सेंटेंसेस से सिंथेसिस कहलाता है ना। अगर हिंदी में जानना है तो सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। क्लियर है? तो गाइज इसमें केवल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो डिस्कस करेंगे, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, क्या क्या नियम हैं, किस रूल से आप बना सकते हैं, सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस डिस्कस करेंगे, लास्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यकीन मानिए तीनों ही बहुत ही सिंपल हैं। अगर सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो और भी ज़्यादा सिंपल है ना। तो स्टार्ट करते हैं। दो अलग अलग सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस बनाना, यानी हम इस वीडियो में क्या बनाएंगे, दो अलग सेंटेंस होंगे सिंपल सेंटेंस, उनसे ही हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे जोड़ के, लेकिन दोनों को जोड़ के हमें बनाना है ना। तो गाइस पहला नियम है पार्टिसिपल का यूज़ करके। पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं तीन तरह के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। वो काम क्या करते हैं भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है उसमें लगा होगा वर्ब में, है ना, सॉरी, वर्ब में आईएनजी रूप, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होता है, और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो गाइज आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो या तो बुक से पढ़ लीजिए, या मैं तो अभी बाद में वीडियो डालूंगा, अब बुक से पढ़ लीजिए, बेटर है। नहीं आए समझ में तो बता देना, मैं जल्दी डाल दूंगा इसका वीडियो। तो पार्टिसिपल होते हैं तीन तरह के, इनमें से किसी से भी आप बना सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे दो सेंटेंस दे रखे हैं, पहला उदाहरण देखते हैं। शी सा अ स्नेक, शी रैन अवे विद फियर। पहला सेंटेंस सिंपल है ना, दूसरा भी सिंपल है, इन दोनों को जोड़ के एक और सिंपल बना, तो ये जो कंबाइंड है ये दोनों को जोड़ के सिंपल सेंटेंस ही बने हुए हैं, है ना। सारे पूरे वीडियो में सारे कंबाइंड क्या हैं? सिंपल सेंटेंस हैं। तो शी सा स्नेक, शी रैन अवे विथ फियर, मतलब देखा भी उसी ने स्नेक, है ना, और डर के मारे वही तो भाग गई ना। तो इसको एक बना सकते हैं आसानी से, इसका सेंस क्या पलट सकते हैं? सांप को देखकर वो डर के मारे भाग गई। और यही काम पार्टिसिपल का करता है, होकर, आकर, जाकर, पीने के बाद, करने के बाद, है ना, होते हुए, करते हुए। इस तरह का सेंस पार्टिसिपल ही देता है। खोआ हुआ, पाया हुआ, है ना, ये सारा का सारा सेंस कौन देता है? पार्टिसिपल देता है। तो देखिए, शी सा स्नेक, शी रैन अवे विथ फियर, मैंने क्लास में ही बताया है ये। सीइंग अ स्नेक, या आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर लिया, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर लिया तो पूरा क्लोज गायब हो जाता है ना, एक फ्रेज के रूप में आ जाता है। सीइंग अ स्नेक, शी रैन अवे विथ फियर। इसमें अच्छी बात ये होती है गाइस, अगर आप इसको पार्टिसिपल के रूप में बनाने वाले हैं तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए, देखिए, शी रैन अवे विथ फियर। और अगर इसको बनाने वाले हैं तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए, है ना। वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के ही समझ में आएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? रीचिंग, सॉरी, ही रीच्ड होम, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। देखिए, ही रीच्ड होम, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, यानी घर पहुंचा और उसने अपने
कपड़े उतार दिए। तो रीचिंग होम ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार दिए। क्लियर। नेक्स्ट, आई सा सैम ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। तो गाइस इसमें भी आप सेंस लगा के बना सकते हैं। इसमें कैसे यूज़ होगा, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिएगा पार्टिसिपल। आई सा सैम, मैंने सैम को देखा। वो जो सैम है वो अब्यूजिंग हिज नेबर का मतलब है अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। क्लियर है, अपने पड़ोसी को वो गाली दे रहा था। तो आई सा सैम अब्यूजिंग हिज नेबर मतलब मैंने देखा कि सैम पड़ोसी को गाली दे रहा था, यानी मैंने सैम को पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। ये मैंने पढ़ा भी दिया है सब कुछ, है ना। नेक्स्ट, आई फाउंड माई शर्ट आई इट वॉज लॉस्ट। तो ये तो बहुत ही आसान है। आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, मैंने अपनी खोई हुई शर्ट पा ली, है ना। बहुत ही ईजी है ये वाला तो। नेक्स्ट है, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क शी वेंट टू शॉपिंग मॉल। तो गाइस ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जब एक काम पूरा हो जाता है उसके बाद ही दूसरा होता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या तब यूज़ करते हैं जब एक एक्शन दूसरे पे निर्भर करता है, इंटर रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पे एक काम पूरा होगा तभी तो दूसरा होगा ना। देखिए, जब कंप्लीटेड होगा टास्क उसके बाद ही तो कोई जाएगा ना मॉल वगैरह में। तो हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, अब कुछ भी नहीं है, बस वहाँ बीइंग वगैरह या वर्ब में सीधा आईएनजी लगा दिया था। यहाँ काम कंप्लीट दिखाना है ऑलरेडी पहले, तो उसके बाद दूसरा दिखाना है, तो हमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी काम खत्म कर कर शी वेंट टू शॉपिंग मॉल, वो मॉल चली गई, है ना। आसान है। दूसरा तरीका क्या है, ये सीरियल नंबर ना 7 होगा, ये 8 होगा, है ना। टाइपिंग एरर हो गई। द स्काई इज़ क्लाउडी इट मे रेन टुडे। तो ये सिंपल है, इसमें बस सेंस लगा के आपको द स्काई बीइंग क्लाउडी, है ना, इस होने पर, जो आसमान है वो बादलों से घिरा होने पर आज वर्षा हो सकती है। बहुत सिंपल है। द टीचर एंटर्ड द क्लास द बॉयज़ बिकेम साइलेंट। द टीचर हैविंग एंटर्ड, देखिए पहले टीचर ने एंट्री करी होगी, उसके बाद बच्चे क्या हो गए, शांत हो गए, है ना। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास द बॉयज़ बिकेम साइलेंट, है ना। यहाँ द क्लास लगा दीजिए, यहाँ दे रखा है, ये छूट गया होगा ना, द क्लास। द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास द बॉयज़ बिकेम साइलेंट। क्लियर है। तो ये पहला नियम था जिससे आप बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा नियम है इन्फिनेटिव का यूज़ करके। इन्फिनेटिव का यूज़ करके ये तो और भी ज़्यादा आसान है। फुल इन्फिनेटिव का यूज़ करके होता है ना, बेयर का नहीं, फुल इन्फिनेटिव का यूज़ करके। फुल इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, और टू के बिना जो होता है फॉर्म उसको बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव। वैसे फर्स्ट फॉर्म समझाने के लिए बोला जाता है, टू प्लस वर्ब ही लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे टू क्यों यूज़ कर रहे हैं पहले ये समझ लीजिए, है ना। टू प्लस वर्ब का मतलब होता है के लिए, के लिए, यानी ये पर्पस को बताएगा, हमेशा पर्पस को बताएगा। कोई काम करने के लिए आप रुके तो यू स्टॉप्ड टू डू समथिंग, है ना। तो यहाँ टू के साथ वर्ब जो होता है हमेशा इसका सेंस क्या होगा, करने के लिए। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा होने क्या वाला है। क्लियर। तो पहला सेंटेंस है रोहित रैन फास्ट ही वांटेड टू गेट प्राइज। और ये तो बहुत ही आसान है, इसका जो ट्रिक कह लीजिए या कॉमन सेंस का तरीका है। देखिए रोहित जो है तेज दौड़ा और वो करना क्या चाहता था, पहला प्राइज जीतना चाहता था। तो पहला तो सेंस निकाल के बना सकते हैं, रोहित तेज दौड़ा प्राइज जीतने के लिए, है ना। रोहित तेज दौड़ा प्राइज जीतने के लिए। और इसको देख के जो सिंपल बना सकते हैं, तो गैस क्या करना आप ऐसे सेंटेंस में, पहला क्लोज तो ऐसे ही उतार दो, और क्योंकि फुल इन्फिनेटिव से बनाना चाह रहे हो ना आप, तो इसके तुरंत बाद ये हिस्सा उतार दो आगे का टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वाला। देख लेना आप, यही निकल के आएगा। रोहित रैन फास्ट, देखिए, है ना, टू गेट फर्स्ट प्राइज। फिर से देख लेते हैं, ये आपने उतारा, उसके बाद टू के साथ जो लिखा है इसको ऐसे ही उतार दीजिए, है ना। तो रोहित रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज, अगले में भी ऐसे ही होगा, देख लेना आप। राज वेंट टू दिल्ली, यहाँ पे टू फुल इन्फिनेटिव मत समझ लेना, ये दिल्ली के पहले जो नाउन के पहले आने वाला फुल इन्फिनेटिव नहीं होता, प्रेपोजिशन टू होता है। और वर्ब के जो पहले आता है उसको फुल इन्फिनेटिव बोला जाता है ना, इन्फिनेटिव।
और जो नाउन के पहले आता है उस टू को क्या बोला जाता है, प्रेपोजिशन। ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना। तो राज वेंट टू दिल्ली, फिर से टू उतार दीजिए टू सी हिज सिस्टर, क्योंकि करने तो वही गया ना काम को। राज गया था दिल्ली में, अपनी बहन को उसने देखा वहाँ पे, यानी राज दिल्ली में अपनी बहन को देखने गया। देखिए ये राज वेंट टू दिल्ली टू सी हर सिस्टर। अगला सेंटेंस, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा ना, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिक्स ना हो जाए। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट, है ना। तो उसने अपना बेटा भेजा ना, तो इसलिए यहाँ पे आपको सन लिखना पड़ेगा। टू अमेरिका में अमेरिका का पहले टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, लेकिन वर्ब के पहले टू है फुल इन्फिनिटिव है। तो उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा एजुकेट करने के लिए। नेक्स्ट, आई हैव सम ड्यूटीज़, आई मस्ट परफॉर्म दैम। ये देखिए इसमें दोनों क्लोज है और इसमें ऊपर वाली ट्रिक तो नहीं लगी कि टू दे ही नहीं रखा इसमें, तो इस वाले क्लोज में तो इसमें हम अपनी तरफ से के लिए का अर्थ लगा सकते हैं। आई हैव सम ड्यूटीज़, मेरे कुछ कर्तव्य हैं और मुझे उन्हें पूरा करना है, यानी मेरे पास कर्तव्य हैं जिन्हें मैं पूरा करूँगा, यानी मुझे पूरा करने के लिए भी कर्तव्य हैं। यानी आई हैव सम ड्यूटीज़ टू, यहाँ पे टू लगा दो आप। आई हैव सम ड्यूटीज़, फिर से यहाँ उतारो ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ तक, और ये परफॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके पहले टू लगा दो। आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म दैम। क्लियर है, देख लीजिए, आई हैव सम ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। दैम लगाइए ना लगाइए, यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना लगाएंगे तो ज़्यादा सही है, लेकिन क्योंकि आप एकेडमिक के हैं तो इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका। नेक्स्ट, आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर। तो बहुत ही सिंपल है ये तो, देखिए फिर से हम टीप मार के यहीं से निकाल देंगे। ये पूरा छापिए, ये पूरा छापिए और ये टू वाला उतार दीजिए, एकदम आसान हो जाएगा, बहुत ही लड्डू हो जाएगा आपके लिए। आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, मैं स्टेशन गया, और सी ऑफ का मतलब है विदा करना, अपनी बहन को छोड़ने के लिए, कहते हैं ना विदा कर गया, छोड़ गया है, उसके लिए यूज़ करते हैं गाइज। थर्ड नियम है जीरंड या नाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज़ करके। तो गाइज जो सेंस के हिसाब से आपको प्रेपोजिशन ठीक लग रही है उसको आप लगा सकते हैं। जैसे रीना बॉट अ पेंसिल, शी गेव 10 रुपीज़ फॉर इट। तो आपको पता है जब कोई चीज़ रुपए के बदले खरीदी जाती है तो प्रेपोजिशन फॉर लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ग्रामर की कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, है ना। देसी इलाज या कॉमन सेंस की हर जगह नहीं होता ना, उसके लिए भी तो कॉमन सेंस के लिए भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आपको पता है पैसे के बदले लेन देन होता है, प्रपोजिशन फॉर लगता है, कितने में कोई चीज़ आपने खरीदी। क्लियर। तो देखिए हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। रीना बॉट अ पेंसिल फॉर 10 रुपीज़, रीना ने पेंसिल 10 रुपये की खरीदी। अगला है आई गेव हिम अ पेन, आई ऑल्सो सप्लाइड हिम विद पेपर। तो यहाँ पे क्या है, मैंने उसे पेन दिया और मैंने उसे पेपर भी दिया, है ना। तो बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन, पेन देने के अतिरिक्त आई ऑल्सो सप्लाइड, मैंने उसे पेपर भी दिया। तो बात तो सही है, सेम है, सेंस तो सेम आना चाहिए ना, मैंने पेन देने के अतिरिक्त पेपर भी दिया। तो आई मे नेक्स्ट है आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, आई कुड नॉट पास BA। देखिए मैंने पूरा प्रयास किया, मैं पास नहीं हो पाया, तो कौन सा प्रपोजिशन लग सकता है, बजाय वाला ना, है ना। बजाय यानी इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, मेरे बेहतरीन प्रयास के बावजूद भी मैं BA पास नहीं कर पाया। क्लियर। अगला देख लेते हैं, हिज वाइफ डाइड, ही हर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड। तो ऑन प्रपोजिशन है एक, ये पार्टिसिपल के अंदर ये वाला एक नियम आता है ना कि इस तरह से बना सकते हैं प्रपोजिशन के साथ ING यूज़ करके। और आपको पता है प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में ING लगता है, यानी जीरण आता है। क्लियर है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ डेथ, ऐसे आएगा अपोस्ट्रोफी, है ना, वाइफ्स डेथ, ही फेंटेड। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, गाइज यहाँ पे वाइफ अपोस्ट्रोफी S, है ना, ऐसे कर लीजिए, वाइफ्स डेथ, ही फेंटेड। अगला, यू हेल्प मी, आई वुड हैव फेल्ड। देखिए तुमने मेरी मदद करी, मैं फेल हो जाता,
इसका मतलब क्या है, तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं फेल हो जाता, है ना। तो वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है इफ़ से बनाते तो। आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, बहुत ही सिंपल है। विदाउट हमने क्या लगा दिया, प्रेपोजिशन लगा दिया, उससे क्या हो गया, सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर सिंपल सेंटेंस होते हैं आपको यही नहीं पता तो लास्ट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना क्या होता है। चौथा नियम है गाइस, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करें, समझाना है तो तोड़ के ज़्यादा भी नहीं तोड़ सकते पता लगा इतना तोड़ा तुम ही टूट गए, देख ही नहीं रहे, समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए ज़रूरी है ना। तो गाइस चौथा नियम है नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके। तो गाइस अपोजिशन क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन का मतलब कुछ भी नहीं है, आपने किसी का नाम लिया है ना, और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जो दे दी वो होता है अपोजिशन। जैसे कोलंबस के बारे में आपने जानकारी अगर दे दी कि कौन था, जैसे आइंस्टीन द साइंटिस्ट, तो आइंस्टीन लिख के कॉमा लगाया, द साइंटिस्ट लिख दिया, तो द साइंटिस्ट उसमें क्या है, अतिरिक्त जानकारी। इसी चीज़ को कहा जाता है नाउन इन एपोजिशन, है ना। तो इसका यूज़ करके हम बना सकते हैं, ये लंबे चौड़े सेंटेंस जो होते हैं उनका बनता है, उसके बारे में क्वालिटीज़ दी रखी होंगी बहुत सारी, उसका बनता है ना। तो पहला देख लेते हैं, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर, ही वाज इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। क्लियर। इसमें देखिए 3 क्लोज दे रखे हैं, सभी में आप देखना, नोटिस करना, 3 या 2 तो क्लोज सब में रहेंगे, है ना। 3 दे रखे होंगे सेंटेंस, तो इसी तरह से बना देना। अगर लेकिन ये तब बनाना है जब एक ही व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें दे रखी हैं, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर, देखिएगा ये कॉमा लगा है और ये इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है, इसी को कहा जाता है नाउन इन एपोजिशन, है ना। देखिए कोलंबस लिखा, ये गायब कर दिया, अ फेमस सेलर हमने यहाँ ले लिया, है ना। कौन था ये, अ फेमस इटालियन, तो इटालियन था, हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ये वाली आ गई, नाउन इन अपोजिशन हो गया ना, फ्रेज इन अपोजिशन। डिस्कवर्ड अमेरिका, तो कोलंबस जो कि एक प्रसिद्ध इटालियन सेलर, यानी जो यात्रा पे निकला था ना समुद्र की, उसने अमेरिका की खोज की। क्लियर है। अगला देख लेते हैं, ऐसे ही अभी सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कालिदास रोड द शकुंतलम, ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ये भी आसानी से बन जाएगा, कालिदास, है ना, फिर कॉमा लगा दिए, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, उसके बारे में जानकारी क्या, ग्रेट पोएट थे और ड्रामाटिस्ट थे, तो हमने फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ कर लिया। रोड शकुंतलम, है ना, कालिदास जो कि एक फेमस पोएट थे, महान ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने क्या लिखा, शकुंतलम लिखा है। नेक्स्ट है गाइज, माई सिस्टर वेंट टू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। माई, तो इसका क्या बनेगा, माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड, है ना, इसका कैसे बनेगा, मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड, बहुत ही सिंपल है। टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, तो टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। कुछ नहीं है, आपको बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी से सब क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है गाइस, एडजेक्टिव का यूज़ करके, तो बहुत ही आसान है। अब तो ये जो तीनों बच गए, बहुत ही लड्डू बचे हैं, वैसे तो ऊपर वाले भी लड्डू ही थे। एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे होगा, है ना, तो देखिए कैसे होगा। आई वॉट अ डॉग, इट वॉज ब्लैक, बहुत ही आसान है भाई, कुत्ता कैसा था, ब्लैक, तो ब्लैक उठा के यहाँ रख दो, आई बॉट अ ब्लैक डॉग, सिंपल। आई मैट अ वुमन, शी वॉज पुअर, कैसी औरत से मिला, गरीब से, तो आई मैट अ पुअर वुमन, तो आई मैट अ पुअर वुमन, हो गया। देखिए नेक्स्ट है, अ टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक, द बुलक वॉज हैफ्टी, तो बहुत ही आसान है, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हैफ्टी बुलक, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हैफ्टी बुलक, क्वालिटी क्वालिटी लिखते जाना है आपको, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट, एडवर्ब वाला तो और भी आसान है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके,
देखते हैं कैसे। ही वॉज अटेंडिंग द फंक्शन, इट वॉज रेगुलर। यहाँ इट दे दे या ही दे दे तब भी आपको सेम ही बनाना है। ही वॉज अटेंडिंग द फंक्शन, इट वॉज रेगुलर। तो आपको पता है एडवर्ब जो बनते हैं गाइस, जो कॉमन सा नियम है ना, वो एल वाई लगा के बनते हैं। एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगा दो तो क्या बनता है, वो एडवर्ब बन जाता है। तो यही आपको करना है। रेगुलर क्या है, एडजेक्टिव, तो इसको क्या बना देना है, एडवर्ब बना देना है। तो ही वॉज अटेंडिंग द फंक्शन, देखिए पूरा आपने ऐसे छापा और ये जो एडजेक्टिव था उसमें एल वाई लगा के कर दिया, काम बन गया सब, है ना। ऐसे इस वाले में करेंगे, अगले वाले में ही वॉज, ही फेल्ड, इट वॉज अनफॉर्चुनेट। तो ही फेल्ड अनफॉर्चुनेटली बना दिया आपने इस वाले का, जो एडजेक्टिव था उसमें एल वाई ठोक दो, बन गया ही सिंपल क्लोज। शुरू का क्लोज ऐसे ही उतार दो, उसमें अगले का जो ये दे रखा है और यहाँ पे ये दे रखा है इसको लिख के एल वाई ठोक दो, बन गया लो सिंपल सेंटेंस। इसमें भी ऐसी है, शी डिड हर वर्क, शी वॉज केयरफुल अबाउट इट। तो शी डिड हर वर्क, और इसमें क्या है एडजेक्टिव, ये केयरफुल, केयरफुली में एल वाई ठोक दो, है ना, केयरफुल में एल वाई ठोक दो, सिंपल हो गया, है ना। और लास्ट जो नियम है गाइस, ये तो जो सिंपल सेंटेंस मैंने समझाया है पूरा होता क्या है, बिल्कुल वही है, ये तो समझ लीजिए, उसकी फोटो स्टेट ही हो जाती है। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन एंड या बट वगैरह का यूज़ करके, है ना। वैसे तो नीदर नॉर इधर और का भी यूज़ कर सकते हैं उसमें सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए या वर्ब को जोड़ने के लिए। तो वो एक्सरसाइज जो आई होगी एग्जाम में उसमें देखेंगे। फिलहाल तो कैसे बनाते हैं, वो कौन सा नियम आप लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से देखते हैं ना। तो कंजंक्शन के नियम से कैसे बनेगा, आई टेक मिल्क, आई टेक बिस्किट्स आल्सो। तो इसमें दो चीज़ें एक साथ ले रहा है, तो आई टेक मिल्क एंड बिस्किट्स, एंड का यूज़ कर दिया, हो गया काम। रोहन वेंट टू आगरा, सोहन आल्सो वेंट टू आगरा, यानी विद रोहन, तो आगरा ही गए ना। रोहन वेंट टू आगरा, सोहन आल्सो वेंट विद रोहन, यानी रोहन और सोहन दोनों एक ही जगह गए ना, आगरा ही। तो रोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा, सिंपल। मनीषा सॉ द ताज, शी सॉ द रेड फोर्ट आल्सो। इसमें कंपाउंड वर्ब बना देना, है ना। शी सॉ द ताज, शी सॉ द रेड फोर्ट आल्सो। तो मनीषा ने ही तो देखा ना, देखने का काम किसका था, मनीषा का। तो मनीषा ने ही ताज देखा, मनीषा ने ही रेड फोर्ट देखा, तो मनीषा ने ताज और रेड फोर्ट दोनों देखे। मनीषा सॉ द ताज एंड द रेड फोर्ट, है ना। ये जो लास्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, ये तो +2 में भी आया था लास्ट ईयर ही इज़ पुअर बट हैप्पी। देखिए वह पुअर है, हैप्पी है। तो जो गरीब आदमी उसके बारे में ये माना जाता है खुश नहीं रहता, खुश नहीं होगा, दुखी होगा। वैसे तो हकीकत तो ये दुखी रहता है भाई। गरीब कौन सा खुश में मतलब सुख में होगा कोई, नहीं। चलिए खैर वो तो बात की बात है। ये गरीब है और हैप्पी है, तो इसका मतलब गरीब होने के बाद भी वो क्या है, हैप्पी है। तो गरीब है लेकिन हैप्पी है ना। ऑल्दो से तो बना नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बन जाता। ही इज़ पुअर बट हैप्पी, क्लियर। तो गाइस ये थे सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं उनको बना के मैं दिखा दूंगा। आप कोशिश करिए, है ना। और वीडियो लंबा हुआ है कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और एक दो बार दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा कि आखिर सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं सिंथेसिस के अंदर, है ना। तो होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज होगी जो लास्ट ईयर अभी तक 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में आई है ना।